ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣ ਨਾਲ ਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦਿਆਂ ਰਸ ਆਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੀਏ। आओ मस्कीन जी की प्यारी कथा सुनिए। कथा के अंत में विचार करांगे कि मस्कीन जी कथा की समझाते ने कि रस किवें आंदा है। आओ कथा सुनिए। बोलदा पिया ते किसी ने दूर तो कुछ मिठी जी आवाज हल्की जी सुर दे सुनी होवे। जद कदी अस कहने ना अज ते पाठ का बड़ा आनंद आ गया, अज नहीं आया, इस तरह लोग कहते हैं भी कल मन जुड़ गया सी, अज नहीं, मन नहीं जुड़िया सी। अगर जुड़ जाए तो कदी टुटेगा नहीं। मिलिया होए ना विछड़े, जे मिलिया होए मन जरा नेड़े चला गया सी। जिमें किसे खिड़े होए फुल्लां दे, खास करके जो सुगंधत होवन, नेड़े भी चलिए जाइए, भावें चारों पासे फसील होवे, दीवार होवे, तां भी उस बगीचे दी कुछ महक, कुछ हुमक आ ही जाती है, आ ही जाती। मन शब्द नाल ते जुड़िया ते नहीं, थोड़ा नेड़े चला गया तो थोड़ा जिहा रस बन जाता है। जबान वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण कर रही है, अगर मन जरा नेड़े आया तो नेड़े आने तो मुराद होएगी शब्द इथे मदमा तक पहुंच गया, वापस धुन ने वापस जाना शुरू किया। जैसे मदमा तक पहुंचेगा ऐसे मनुख नूं वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा रस आएगा। ऐसे मनुख नूं कहंदे ने वाहिगुरु दी रसना ते वस गया। प्रभ जी वसे साध की रसना। जिवें भोजन रसना ते वस गया तो स्वाद आ गया, पर यह भोजन अजे खून नहीं बनया, ये भोजन अजे मास नहीं बनया, ये भोजन अजे चर्बी नहीं बनया। तुसीं सारे सियाणे रास्ते आ गए। अजे वाहिगुरु जप समाधि नहीं बनया, ब्रह्म ज्ञान नहीं बनया, अजे कपाट नहीं खुले, पर रास्ते बन गए, स्वाद ते आ गए। वाहिगुरु वाहिगुरु आखण दा स्वाद आण लग पिया, बाणी जपण दा स्वाद आण लग पिया। मैं कई दफा बयान कर चुकिया, बाणी पढ़नी होर गल है, बाणी जपनी होर गल है। पढ़न दा लाभ है, बाणी कंठ हो सकती है, बाणी के अर्थ बहुत का पता चल सकता है। बाणी ये किहड़े किहड़े अंग दे उत्ते किहड़े पातशाह दी है, किहड़े महल्ले दी है, इतना पता चल सकता है। लेकिन जपण नाल मनुख बाणी का रूप ही हो जाता है। जप मन मेरे गोविंद की बाणी, साधु जन राम रसन बखाणी। तो बाणी जप हो सकता है, बाणी कंठ होवे, मतलब जबान उच्चारण करे ते मन सुने। इस वास्ते सारी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जपनी तो बड़ी औखी है, पढ़नी पढ़ी जा सकती है, यह भी महज कर। इस वास्ते सारे धर्मां ने एक अखर दे जाप की महिमा दसी, क्योंकि एक अखर ते बंदा कंठ कर सकता है। इस्लाम दे च अल्लाह हो, सनातन मत दे च राम है, ओम नमः शिवाय है, अनेक शब्द ने। गुरु घर दे च वाहिगुरु है, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये तो हर एक नूं कंठ हो सकता है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। हो सकता है अनपढ़ बंदा संसार दे बहुतियां सहूलतां ना हासिल कर सके, पर अनपढ़ मनुख निरंकार दा आनंद माण सकता है, कोई रुकावट नहीं। क्यों? वो तो जप ते खड़ा है। कहते जो प्राणी गोबिंद ध्यावे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे। बल्कि कई दफा संसार की पढ़ाई ते बाधा खड़ी कर देती है। इतनी सियाणप और इतना अहंकार, ये लिए जपना ही बड़ा औखा है। जद कदी इस तरह की गल चले, दिल्ली का एक सज्जन बड़ा पढ़ा लिखा सियाणा मैनू चेते आ जाता है। मैनू कहता है, मस्कीन जी गुरबाणी च बड़ी रेपीटेशन है, एक शब्द जिहड़ी गल आखी गई है दूजी च भी है, तीजी च भी है, चौथी च भी है।
फिर मैनू कहने लगा, ज्ञानी जी मैं हिम्मत करके कह रहा, थोड़ी कथा च भी रेपिटेशन है, पुनरुक्ति है। तो मैनू कहने लगे थोड़ा हिरदा कवि है, रेपिटेशन नू दोष मनते ने, पुनरुक्ति नू दोष मनते ने। मैं कहा मनते होणगे दोष, धर्म दे च दोष नहीं है। आखिरी दम तक वाहिगुरु वाहिगुरु रिपीट करना है, बार बार हर के गुण गाओ। मैं कहा देखो सारा संसार ते जिंदगी रेपिटेशन ते खड़ी है। कहने लगे ये किस तरह? मैं कहा देखो एकदम बाहर आया थोड़ा, फिर हुण अगे अंदर लै गए, हुण बाहर ना कढ़ना, ये तो रिपीट हो जाएगा, ये तो पुनरुक्त हो जाएगा। जिंदगी की पुनरुक्ति ते खड़ी है, रेपिटेशन ते खड़ी है। बार बार पानी पीण दी तैनूं कोई इतराज नहीं, बार बार रोटी खाण दी तैनूं कोई इतराज नहीं, घर दे जिहड़ियां गल्लां करदा वो भी बार बार ही करदा, रोज करदा, ਉਹਦੇ ਚ भी तैनूं कोई इतराज नहीं। बार बार सिर्फ वाहिगुरु वाहिगुरु आखना ही तैनूं इतराज है। बार बार हर के गुण गाओ, बार बार सिर्फ जपजी साहब दा जप करना ही तैनूं इतराज है। बार बार सिर्फ आसा दे वार सुनन ही तैनूं इतराज है। अजे तेरे मन दे धर्म दी भजन दी प्यास नहीं पैदा हुई, अगर तन दे भोजन दी भुख ना पैदा होवे तो आयुर्वेद आचार्य कहते हैं तन दे कोई नुक्स है या इनू बुखार चढ़िया होगा। हुण 104 डिग्री का बुखार चढ़िया होवे ते 36 प्रकार का भोजन परोस के अगे रखिए, आखिए बड़ी मेहनत नाल बनाया, छक ले, भावें कितनी मेहनत नाल बनाया होवे, भावें कितना स्वादी होवे, कहंदा मैनू भुख नहीं। फिर भी उसनू प्रेरिए नहीं, जिंदा रहने वास्ते शरीर की ताकत वास्ते खाना ही पेगा तैनूं। वो खांदा है, कहंदा स्वाद ही नहीं आता। पता है आयुर्वेद ऐसा कहंदे, मैनूं साइंस का तो पता नहीं की कहंदी है, जबान सारी स्वाद नहीं मानती, थोड़े जिहे तंतु ने जो रस मानते हैं। बुखार की हालत दे वो तंतु कमजोर हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, रस नहीं आता, जबान स्वाद नहीं आता। ते बुखार चढ़ाया मनुख कहंदा स्वाद नहीं आता, मैनूं भोजन चंगा नहीं लगता। वाहिगुरु वाहिगुरु आखना जिन्हों चंगा ना लगे, समझ लेना इन्हें इहदे मन नूं विकारां दा बड़ा जबरदस्त बुखार चढ़े है, रोगी है। जिन्हां नूं भोजन दी भुख ना लगदी होवे ते स्वाद ना आउंदा होवे, ऐसे तन दे रोगियां दी तादाद बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। पर जिन्हां नूं वाहिगुरु आखण दा रस नहीं आउंदा, ऐसे मानसिक रोगियां नाल सारा संसार भरिया पिया। जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। जेड़ा आखे मैं नहीं खांदा, मैनूं भुख नहीं, मैनूं स्वाद नहीं, बुखार चढ़िया है, रोगी है। जेड़ा आखे मैं नहीं जपदा, की जपना, एवें रेपिटेशन है, समझ लेना जे भुख नहीं पैदा हुई, साचे नाम की लागे भूख, ये मन रोगी है, भयंकर रोगी है। लमकामा ना जबान उच्चारण करे वाहेगुरु वाहेगुरु, मन जरा नेड़े आ गया तो शब्द मदमा कंठ तक पहुंच गया, ऐसे मनुख नूं रस आण लग पेगा। कई दफा इस तरह का रस जिंदगी के आखिरी दिन चाहता है, जिंदगी तो सारी लंघ गई आती है, अजे यात्रा बहुत बाकी आती है, शरीर उसका जाता रहता है, उपकरण जो यंत्र सी वो नहीं रहा। कईयां दे जरा होर अगे पसंदी, अगर धुन पसंदी तक चली गई है, वाहिगुरु धुन पसंदी बन गई है, हृदय तक पहुंच गई है, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनता है। और मैं अर्ज करा, कुछ उंगलियां ते गिने जाने वाले मनुख देखे ने मैं जो अनाहद नाद नूं सुनते ने। अनाहद कहंदे ने जो परमात्मा दा शब्द है, परमात्मा दी आवाज। आहत जो चोट तो पैदा होती है, टकराव तो जिहड़ा शब्द पैदा होवे उन्होंने कहंदे आहत। आहत कहंदे फलाणे ने मैनूं बड़ी आहत पहुंचाई है, आहत दा मतलब चोट। जो चोट तो शब्द पैदा होता है, पत्थर नाल पत्थर टकरावे, लोहे नाल लोहा, सोने नाल सोना, पित्तल नाल पित्तल, या पानी पत्थरां नाल टकरावे, पवन दरख्तां नाल टकरावे,
ਇਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟ 'ਚ ਵੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। जैसे शरीर आया है माँ बाप तो शरीर दे माँ बाप दी अंश मौजूद है। सारे दा सारा ब्रह्मंड आया शब्द तो, शब्द ब्रह्मंड दे मौजूद है। सुनाई क्यों नहीं देंदा? मन चुप करे तो सुनाई देगा। जप करने वाले नो सुनाई दे जाता। कदों? जद जप वाहिगुरु दी धुन हिरदे तक पहुंचे, पसंती बने, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। और मैं इस तरह के पुरुष देखे ने, भावें उंगलियां ते गिने जाने वाले, जो अनाहद नाद सुनते हैं। इस तरह के बथेरे देखे ने जिन्होंने वाहिगुरू आखण दा रस आण लग पैंदा। ये तकरीबन हर शहर दे होंदे ने, पर अनाहद नाद सुनते होवन ये हर शहर दे नहीं होंदे। रसना ते वस गया प्रभ जी बसे साध की रसना। एक होर भी खेड़ इत्थे, जिहदी रसना ते वस गया, स्वाद आण लग पिया। इहदी रसना सुते सिद्ध कदी कोई बचन कह देगी हो जाता है। इहनूं कहंदे ने इहदे कोल वाक सत्य है। क्यों सत्य है? शब्द रसना ते वसे है, प्रभु रसना ते वसे। इहनूं कहंदे ने इहदे कोल वाक सत्य है, इहदे कोल शब्द सिद्धि है। ये जो बोलदा है हो जाता है। इस वास्ते पुरानियां टकसालां दे और सियाणे लोग उन्हां लोकां नूं समझांदे सन जिन्हां नूं रस आण लगदा सी। कदी किसे नूं कबूल ना बोल देना, ढंग नाल बोलना, सावधान नाल बोलना। क्यों? जबान सत्य आ गई है, रसना च बरकत आ गई है। रस आ रहा है, इसे च शरीर का अंत हो गया है। ये रस समाप्त नहीं होएगा, अगले जन्म इसका पीछा करेगा। अनाहद नाद सुनता पिया, पर अजे ब्रह्म ज्ञान की शिखरता नूं नहीं छोया, अजे पूर्ण प्रकाश नहीं प्रगट होया, ते शरीर का अंत हो गया। जैसे मनुख जिस हालत दे सौंदा है, जिस घर दे सौंदा है, सवेरे उठिया उथों जिस हालत दे मौत आउंदी है, अगला जन्म उसे तो चलता है। कीता होया जप, कीती हुई साधना व्यर्थ नहीं जाती। सार कितावली दे दो छंद मैं थोड़े सामने रखा ताकि गल थोड़ी जी पुष्टि हो जाए। जद जबान जपना शुरू कर दी है, धर्म का बूटा उदों ही मन दे लगता है, उस तो पहले नहीं लगता। भावें सारी जिंदगी गुरुद्वारे आंदा रहा होवे ते सेवा करता रहा होवे ते दान पुण्य करता रहा होवे। जैसे जपना शुरू करता है, समझ लो इसने बूटा ला देता है। उपजे धर्म वाक सत कर अत। वो जो सच परमात्मा है, ओदा बोल ओदा वाक जद जपना आरंभ हो जाता है, समझ लो धर्म का बूटा लग गया, पैदा हो गया। उपजे धर्म वाक सत कर अत, दया दान कर धर्म वधे नित। धर्म का बूटा वधदा है दया करके, परोपकार करके, दानी बिरतियां करके, इस नाल वधदा है। स्थित धर्म खेमा के संगा। धर्म का बूटा बड़ा कोमल है, तरह तरह दियां वासना दियां हवावां इसनूं किते तोड़ के ना रख देना। तो खेमा दी थंबी दे नाल वेख के अणडिठ करना, किसी ने वधीकी भी की है नज़रअंदाज करना, इनू कहते क्षमा कर देना। तप ना खेमा समान, क्षमा कर देना इस तो वड्डा कोई तप नहीं है। कीती ते उसने वधीकी है, माफ कर देता है। कीता ते उसने अनर्थ है, नज़रअंदाज कीता है। ये परमात्मा का स्वभाव है। दोखन देखत हैं पर देत ना हारे। देखदा है साडे गुनाहां नूं, पर अपनी रहमत दे दरवाजे बंद नहीं करता। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, जेह प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके। पता नहीं कितने साडे गुनाहां नूं ढक के रखदा है। मन का गलत सोचना पाप है। दूजे नूं कख नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं। असीं दूजे बारे बुरा सोचते पे, कोल बैठा है, उन्होंने कुछ भी नहीं पता।
ऐसा प्रभु ने पर्दा पाया है साडे पापां ते, बेशुमार अपराधां ते भी। जिह प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके, जिहदी किरपा दा सदका पता नहीं तेरे कितने औगण ढके पैन, किसी नूं कुछ नहीं पता, कोई नहीं जानदा। ये उहदी रहमत है, ये उहदी बख्शिश है। प्रभु चाहता है संसार दे संबंध बने रहन। जे पिता नूं पता चल जाए पुत्र सारा दिन की सोचदा रहिंदा है, ते पुत्र नूं भी पता चल जाए मन पिता दे मन दे किहड़े विचार चलदे पए ने, ਇਹ संबंध ही नहीं रहेगा। बाकियां दी ते गल छड्डो, गुस्ताखी माफ। जे प्रसाद तेरे अनक छिद्र ढाके, सारियां ते पर्दा पा दिंदा प्रभु। दोखन देखत हैं पर देत ना हारे, उपजे धर्म वाक सत कर अत, दया दान कर धर्म वधे नित। स्थित धर्म खिमा के संगा, धर्म टिकिया रहिंदा है क्षमा दे आसरे ते। छोटी छोटी गल ते मनुख बदले दी भावना नाल भर जांदे ने। क्षमा एक बहुत वड्डा गुण है। स्थित धर्म खिमा के संगा, धर्म क्रोध कर होत विभंगा। छिन मातर क्रोध करदियां ਉਹ धर्म ਦਾ बूटा ਜਿਹੜਾ ਉਗਿਆ ਸੀ, थोड़ा ਵਧਿਆ ਸੀ, सड़ के राख हो जाता है। एक दिन ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ परबल क्रोध पता नहीं कितने दिनों का जप खत्म करके रख दिंदा है। गणदेंदियां 6 माह, तोड़ेंदियां 1 गिनो। 6 महीने साधना की सी, किधरे माड़ी जिहां गल बनी, एक दिन दे टुट के रह गए। एक छिन गंढेंदियां 6 माह, तोड़ेंदियां 1 गिनो। जगत दे कुछ बनांदियां समा लगता है, मिटांदियां समा नहीं लगता। एक मनुख जवान होया, कम से कम 18-19-20 साल ते लगे ने, पर जहर दे के मारन लगे इसनों 20 साल लगणगे, गोली नाल इनों मारन लगे 20 साल लगणगे। हुण नहीं, तुड़ेंदियां 1 खिनो। एक दरख्त किधरे 5-4 सालां दे आसमान नूं छूण लगा है, इनों कट्टण लगे 5-4 साल लगणगे। 1 मिनट दे कल खड़े सन 8-10 दरख्त, मैं खड़े होके देखदा रहा, 5 मिनटां जी सारे ढाके परे कर दिते। तुड़ेंदियां 1 खिनो। क्या 1 खिन दे इतना वड्डा दरख्त बने? टुटेगा 1 खिन दे। क्या 1 खिन दे ये मनुख जवान होया है? नहीं, 1 दिन दे मारिया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। 6 महीने लग गए जप, किधरे रस बने, स्वाद आन लगा। तुड़ेंदियां 1 खिनो। धर्म क्रोध कर होत विभंगा। छिन मातर परबल क्रोध की कीता है, बूटा सड़ के सुहा हो गया। जिस अवस्था दे भाव रस आ रहा है तो शरीर की मौत हो गई, या अनाहद नाद सुनता पिया, शरीर ने साथ नहीं दिता, शरीर जांदा रहा। ऐसे मनुख दा कीता किताया व्यर्थ नहीं जाएगा, अगले जन्म विच नाल चलेगा। उस पुण्य प्रताप दा सदका फिर सार किताबली दा करता कहंदा शुभ कुल जन्म। इसका जन्म बहुत किसी अच्छी कुल दे च होवेगा। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, तन करके बड़ा खूबसूरत होवेगा, इसका तन प्रभावित करेगा। शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, भूप भोग आपत। बहुत वड्डी भूमि जमीनों जायदाद का मालिक होवेगा, धनवान होवेगा, और करीबन करीबन संसारियां विपतावां तो बचिया होवेगा। पंडित देही अरोग पुन, धर्म जान फल सत। विद्वान होवेगा, बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि होवेगी। कहंदे ने झूले दे च पिंगूड़े च बच्चे की होंद का पता चल जाता है। ये तीक्ष्ण बुद्धि का सियाणे मनुख अंदाजा ला लेंदे। पंडित देही अरोगपन, ता जिंदगी की देही दे कोई भयंकर रोग नहीं होवेगा, असाध रोग नहीं होवेगा। पंडित देही अरोगपुन, धर्म जान फल सत। पूर्वले कीते हुए धर्म का यह फल है। दानंग परा पुरबेण भुजनते महीपते। एक मनुख ने पता नहीं कितनी गालना गालिए, कितनी गालना घल के
ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਵੈਣ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਾਨੰ ਪਰਾ ਪੂਰਵੈਣ ਭੁਜੰਤੇ ਮਹੀਪਤੇ। ਖੈਰ शुभ कुल जन्म स्वरूप तन, भूप भोग आपत पंडित देही अरोग हुन, धर्म जान फल सत। कीता होया जप हिरदे तक पहुंच गया, ऐसा मनुख अनाहद नाद सुनदा है। अनाहद नाद परमात्मा की आवाज है, जिन्हों सिर्फ रासां दा सी, उस नाल ये बहुत अगे चला गया, बिस्मात दे जीवेगा, बड़े रहस दे जीवेगा। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਗੁੰਡੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੇ ਹੀ ਭਈਏ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਨ ਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਰਸ ਤੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। गुरु अर्जन देव जी कहते नहीं कर सकता। ये महारस अनाहद ये वो अभ्यासी बयान नहीं कर सकता। एक जगह नहीं, कई जगह गुरु ग्रंथ साहब विच आया, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। इनो मिर्जा गालिब अपने आलमाना ढंग नाल बयान करता है, कहता है मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये गीत हर वाजे ते नहीं गाया जा सकता। इस रब्बी गीत नूं हर शरीर हर जबान नहीं गा सकती। कोई चाहिए ने पूर्वले संस्कार, कुछ मेहनत चाहिए, कुछ घालना चाहिए, मैं नहीं, कोई यतन चाहिए ने, कुछ डूंगाइयां गहराइयां चाहिए ने। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। कहता गल मैं समझ ली, हूँ मैं की समझावा, किस तरह समझावा, आखर ही कोई नहीं। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे तो क्या कहिए। कहो नानक सन तन रस आई गए, ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तिसकी सोए सुनी मन हरिया, ओ आवाज ओ अनाहद नाद, और उहदे च प्रभु दी शोभा महिमा सुन के अभ्यासी आनंदित हो जाता है, हैरानकुन हो जाता है, रहस्यमयी हालत हो जाता है। अगर जप जारी है तो धुन पहुंच जाए किथे, धुनी तक बैखरी परा बन जाए। तो चूंकि समा हो गया, मैं छेती छेती बयान करा। गंढ हमेशा लई खुल जाती है, नाभि हमेशा लई खुल जाती है। पवन दी चोट नाल नाभि खुली सी ते धुन उठी सी। हुण धुन दी चोट नाल नाभि खुली है, बैखरी परा बनी है, गंगा गंगोत्री च पहुंच गई है। धुन जिथों निकली सी वापस उत्थे ही पहुंच गई है। उल्टी गंगा जमन मिलाऊं। ये नाभि दो हालतां दे च पूरी खुलदी है हमेशा लई। एक ते जद आखिरी प्राण इहदे चों निकलदा है, मरण लग्या। आखिरी प्राण आयुर्वेद आचार्य, मैं फिर अर्ज करा अजोकी साइंस का मैनूं नहीं पता की कहंदे ने, मेडिकल साइंस की कहंदी है। आयुर्वेद आचार्य कहंदे ने प्राण हत्थां चों चले गए, हथ सुन हो गए, जबान चों चले गए, जबान सुन हो गई, अखां चों चली गई, अखां देखणों रह गई, मनुख जिंदा है। पैरां चों चले गए प्राण, पैर सुन हो गए, मनुख जिंदा है। आखिरी प्राण नाभि दे चोंदा है।
जैसे आखिरी प्राण नाभि दे चों रुखसत आउंदा है तो शरीर की जिहड़ी हालत बनती है वह बनती है हथ मरोड़े तन कपे स्याऊ होआ से। तन ते कंबनी छिड़ जाती है, दंदियां वजदियां ने, मुठियां इंज बंद आउंदियां। तो सियाणा मनुख कहंदा गंढ खुल गई, नाभि खुल गई, आज काल खुले तेरी गांठड़ी। इहदे नाल शरीर की मौत हो जाती है, शरीर खत्म हो जाता है। शब्द की चोट नाल जद ये गंढ खुलती है, नाभि खुलती है, तन जिंदा रहिंदा है, मन की मौत हो जाती है। मन की मौत इस तरह हो जाती है जिवें बूंद मर गई है। किवें मर गई है? सागर दे च लीन हो गई, हुण बूंद नहीं है, खत्म हो गई। बूंद सागर हो गई, बूंद की हुण अपनी कोई होंद नहीं रही। नदी की अपनी होंद है, गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है, ये सतलुज है, ब्यास है, झेलम है, दजला फरात है इराक दा, नील नदी है मिस्र दी, थेम है इंग्लैंड दा। पर सागर दे जद लीन हो जाते, लभो थेम नूं किथे, सागर दे च लभो गंगा नूं। सागर दे सागर है, गंगा नहीं है। सागर दे सागर है, जमुना नहीं है। सागर दे सागर है, सतलुज नहीं है। सागर दे सागर है, दजला ते फरात नहीं है, नील नदी नहीं है। ऐसा मनुख जद परमात्मा च लीन हो जाता, जात मजहब सब चली जाती है। ऐसे मनुख का कोई मजहब नहीं होता। नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है प्रभु तेरा कोई मजहब नहीं। जब कोई उस दे च लीन हो जाता, उसका कोई मजहब नहीं, उसकी कोई जात पात नहीं। जात पात है, सागर दे नेड़े गया होएगा, अजे लीन नहीं है। अजे मजहब का मान है, सागर दे नेड़े होवेगा, अजे सागर दे च लीन नहीं होया। नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनू तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तस्त अजबे। ये उत्थे एक छोटी जी गाथा 1 मिनट की मैं कह के छेती समाप्त कर दिया। इस तरह की घटना जिन्हां जिन्हां दे उत्ते घटी है, उही पुरुष गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बैठे जो परमात्मा का रूप हो गए। कबीर कहते ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई ना सके पछाने। हुण तुसीं पहचान नहीं कर सकते कबीर कौन है ते राम कौन है, एक मिक हो गए। बूंद केड़ी है ते सागर केड़ा, हुण ते सागर ही सागर है, बूंद खो गई। साच भयो अन कते न जाई, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ऐसे मनुख की जबान वाहिगुरु वाहिगुरु फिर नहीं जपदी, चुप कर जाता है। फिर एक शब्द मेरे प्राण वसत हैं, बहुड़ जन्म नाम, ਉਹਦੇ प्राणा च चलता है, ਉਹਦੇ रोम रोम दे चलता। जिवें खादा होया भोजन पच गया है तो खून बन के हुण ते नसां चलेगा, सारे शरीर दे गर्दिश करेगा। हुण सिर्फ मूँह दे थोड़ी है, हुण ते रोम रोम दे च, हुण ते जर्रे जर्रे च, हुण ते सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। कहते ने इस तरह की घटना इस्लामी जगत विच जद पहली दफा मंसूर ते घटी, कहारा दी गल है, ओदी जबान चो निकल गया अनल हक। हक कहते ने सच नो, मैं सच हो गया, मैं खुदा हो गया। किधरे भारत विच पैदा होंदा ते बड़ा सन्मान होना सी, ओदी जबान चो निकलिया अनल हक। ओदे मुरशद ने कहा ते कुफर है जो तू कहा है, पर मैं तेरी अवस्था समझदा, ये अवस्था बनती है। पर अज तो बाद फिर ना कहीं किसी ने सुन लिया तो कुफर की सजा सजाए मौत है इस्लामी शरह विच, तो फिर मौत की सजा भोगेगा। डांटदे होया ओदे मुरशद ने कहा फिर ये नहीं कहना। मंसूर कहता है अच्छा मेरे मुरशद, नहीं कवांगा, नहीं कवांगा। पर मुरशद नूं पता सी, उहदा नाम जुनैद सी, जुनैद नूं पता सी मस्ताना फकीरे दा कोई पता नहीं। कहने लगे मंसूर मैं तेरे ते दवार नहीं करता, तो खुदा दी कसम चुक, नहीं खाएगा। हुण जद मुरशद आखे ते बेचारा की करे, खुदा दी कसम चुक। मंसूर कहंदा कसम खुदा नहीं कवांगा, नहीं कवांगा। कुछ दिन लंघ गए,
मिस्र दे नवाब ने उस वक्त दे मीर ने, नवाब नूं मीर कहंदे ने, बादशाह नूं मीर कहंदे सन, मीर ने कारा दे सारे फकीरां नूं बुलाया अपने घर दे च, सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਾ ਦੇ ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਨੈਦ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚ ਦਾਵਤਨਾਮੇ ਦੇ ਚ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਚੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਣਾ। तो मुख्तसर मैं अर्ज करदा पिया, समाप्ति करना। जुनैद तैयार होया, अज बादशाह दे घर जाण वास्ते दावत है, शाम दा समा। चलन लगा ते कहन लगा, बेटा मंसूर तू भी चल मेरे नाल, अजे तू भी रोटी खाधी ते कोई नहीं, चल मेरे नाल, अज बादशाह दे घर दावत है फकीरां दी, चल तू। हुण मुर्शद दा हुक्म बेचारा चल पिया नाल। 50-60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਕੀਰ ਚੇਲੇ, ਪੂਰਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਵੱਡਾ ਸਜਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਫਕੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਂਡੇ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਫਕੀਰ ਹੋਣ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ, ਮੰਨੇ ਪਰ ਮੰਨੇ ਫਕੀਰ ਸਨ। एक गल करदा है, दूजा सुनदा है, फिर दूजा करदा है, तीजा करदा है। जुनैद बड़ा रमजी फकीर सी, जितनी गल करदा सी गहराई चो करदा सी। तो कहंदन दिल दी जितनी गहराई चो गल निकले उतनी गहराई तक वो पहुंचदी है। इकबाल कहंदा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। ते दिल तो केड़ी गल निकलेगी जिहड़ी दिल दे च होवेगी, वरना नहीं निकलेगी, जबान चो ही निकलेगी। खैर इस विषय में मैं लमकावा ना। जुनैद बड़ा गहराई च बोल रहा सी, खोल बैठा सी जुनैद जो है मंसूर, उच्ची आवाज च निकल गया, अनल हक, अनल हक। हक कहंदे ने सच नूं, हक हक अंदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। ऐ कलगीधर तुसी ते हक हो, सच दा रूप हो। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਨਲ ਹਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰ ਦਾ ਮੀਰ ਸੀ, ਨਵਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਫਰ, ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਨੈਦ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਰੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਚ ਕੁਫਰ ਬੋਲਦਾ। ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਇਸ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਿਆ। काजियां ने फितवा लाया सजाए मौत, पर सजाए मौत सूली ते चाड़ के देवो और इस तो पहले इसनूं पत्थर भी मारो। एक कुफर बोले। इस्लामी इतिहास दे मंसूर दा अपना नाम है, बेचारे नूं बहुत तड़पा के मारे गए। मुख्तसर मैं अर्ज करां, सरे आम जद सूली ते चाड़न वास्ते लैके गए ने हजारां दा इकट्ठ, जुनैद भी पहुंचे है। सारिया विचारां नूं मैं एक पासे रख के मूल गल कह के समाप्त करा। जुनैद कोल गया, मंसूर दे सिर ते हथ रख के कहंदा है, बेटा पागलां दी भीड़ दे च इतना सियाणा हो जाना भी एक पागलपन है, पागलपन। गुनाहगारां दी भीड़ दे, जिहड़े उत्थे लफ्ज इस्लामी ने मैं उन्हां नूं हिंदी रूप दे रहा, पंजाबी रूप, गुनाहगारां दे इकट्ठ दे च, भीड़ दे च इतना सवाबशील हो जाना, इतना पुनीत हो जाना, इंज लगदा पिया जिवें इह भी एक पाप होवे। भीड़ पागलां दी है, सियाणा तो एक। भीड़ ते पापियां दी है, पुनीत तो एक। मैं तैनूं नहीं बचा सकदा, मैनूं अफसोस है, मैं तैनूं नहीं बचा सकदा। मंसूर कहंदा, मेरे मुर्शद इस दा गम बिल्कुल ना करो, बचण दी अंदर ते उमंग ही नहीं रही। कदों दे खत्म हो चुके असी ते कदों दे खत्म हो गए। हुण इस रमजी गल नूं भी जुनैद समझ गए, लेकिन जुनैद ने फिर 2 लफ्ज दोहराए, तू खुदा दी कसम चुकी सी, ये क्यों तोड़ी? बस मैं ये भी एक आखिरी गिला तेरे ते करना, तू कसमे खुदा कही सी,
मेरे सामने उच्ची आवाज नाल आख्या, कसमे खुदा अनल हक नहीं कवांगा। इतना वड्डा जुर्म तू क्यों कीता? खुदा दी कसम, और फिर तेरे जैसा फकीर तोड़ देवे। पता है मंसूर ने की आख्या, मेरे मुर्शद मैं कौन हाँ? खुदा दी कसम तोड़न वाला मेरे मुर्शद जब खुदा ही आखन लग पवे अनल हक, तो फिर मंसूर बेचारा की करे? कहने जुनैद उसके कदमां ते गिरिया। इस्लामी जगत विच पहली दफा होया है कि मुर्शद अपने चेले के कदमां ते गिरिया है। तू ठीक कहना है, तू मिट गया है, ये तू नहीं बोलिया, खुदा ही बोले। चला गया, लोगों ने मीर दे हुक्म नाल इहनूं सूली ते चाड़िया। इस्लामी जगत दे विच अज तक काफर मनिया जाता है, लेकिन चोटी दा फकीर, रमजी फकीर, इतना आख्या मैं सच हो गया, हुण मैं बूंद नहीं रहा, मैं सागर हो गया। किधरे भारत आउंदा ते इहदा सन्मान होना सी। कबीर कह रहे ने, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय, कोई ना सके पछाने। परमात्मा ते कबीर एक हो गए। हुण परमात्मा वख नहीं है ते कबीर वख नहीं है, हुण बूंद वख नहीं है ते सागर वख नहीं है। सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। ये अवस्था जितने चिर तक नहीं बनी, जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पिया दे सलमे। ये जन्म मरण चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। सतगुर रहमत करन, अमृत वेले उठ के ये जप करिया करो, और इसे जीवन दे ये अवस्था बने, ताकि फिर मुड़ के साडा आवना ना आवे। जैसे कबीर बेनती पे कर देन, अब की बार बख्श बंदे को, बौर ना पौ जल फेरा। मुड़ के नहीं आवना, अद की बख्शिश कर दे, अद की मेरी यात्रा पूरी हो जाए। सफल 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 भई यात्रा, आवन जान रहे मेरे सादा। संगत जी, ज्ञानी मस्कीन जी की कथा बहुत प्यारी सी, सुन के बहुत ज़्यादा आनंद आया। तो मस्कीन जी कथा भी समझाते ने कि वाहिगुरु 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 जपदियां अगर तेरा मन नहीं जुड़िया, अगर तू परमात्मा दे नाल नहीं जुड़िया, तो तेरा जीवन व्यर्थ है। वाहिगुरु वाहिगुरु जपदियां अगर तू परमात्मा नू प्यार नाल नहीं जपिया, प्यार नाल नहीं याद किया, तो तेरा जीवन व्यर्थ है। तू वाले वाहिगुरु तक पहुंचे नहीं, तू अनंत तक नहीं पहुंचा, उस वाहिगुरु दे अनंत तक नहीं पहुंचा, बहुत दूर है। आनंद नू पान उसे सानू मन एकाग्रजित होके श्रद्धा भावना नाल वाहिगुरु 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 सिमरन जपना पैना है, ताकि साडा जिहड़ा सिमरन जपिया है वो वाहिगुरु तक पहुंचे, कालपुर परमात्मा की दरगाह तक पहुंचे, ते महाराज साडे ते कृपा दया करन। मस्कीन जी आखते ने कि जब तू वाहिगुरु वाहिगुरु सिमरन करेगा ना, तेरा सिक्खी का बूटा उदू ही लगेगा, उदू तेरे जीवन में सिक्खी का बूटा लगेगा, ते तू पहली पूड़ी चढ़ेगा। मन करके वाहिगुरु का सिमरन कर, ध्यान करके वाहिगुरु का जाप कर, ताकि तेरे जीवन के कारज पूरे होन, तू इस जूनिया तू बच के परमात्मा नाल लीन हो जाए, परमात्मा दे नाल जुड़ जाए, ते इस जीवन विच तेरा आउना सफल हो जाए। ता ही तू इस बेड़े तू पार हो सकता है, नहीं तो तू पटकता रहेगा इस बेड़े विच। वाहिगुरु का जप जरूर अमृत वेले किया करो, वाहिगुरु का जप नाम सिमरन बाणी पढ़िया करो, गुरु दे नाम सिमरन दी दात वाहिगुरु को मंगया करो, ताकि ताड़ा जीवन आया होया इस संसारिक जीवन सफल हो सके, ते तुसी सिक्खी दे मार्ग ते चल सको, ते प्रीतम प्यारे नू पा के अपने जीवन नू सफल कर सको। संगत जी दिओ इजाजत, नवे विचारां नवी कथा दे नाल तुहाडे नाल फिर सांझ पावांगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।